एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बात खत्म, टाटा बाय बाय, चलिए हो गया ब्रेकअप, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12th में, चाहे वो ISC हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड वाले हो, उनके में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में आ ही जाता है और बच्चे इस चैप्टर को बहुत ईजिली लेते हैं और नहीं करके आते हैं। तो ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से देख के जाना, ठीक है। और नॉर्मली भी जितने भी MBA वाले हैं, BBA वाले स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये हेल्पफुल है, सब में आता है, तो सब लोग इसको अच्छे से देख के जाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? बहुत ज़्यादा एसेंस है, मतलब ऐसा, मतलब इसको हार्ट बोल सकते हैं। जैसे आपके इंसान के अंदर दिल होता है ना, उस तरह ये कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का हार्ट है। अगर ये नहीं होगा, कहीं पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट में वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ बना भी रखा है मैंने कि ये कोऑर्डिनेशन है, इसके पीछे हमारे फंक्शंस होते हैं ना, 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इन सब का ये बेटा हार्ट है, ये दिल है, दिल समझ रहे हो। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। सब अपने अपने काम में मस्त रहेंगे, मज़ेदार रहेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका ये एक बंदा है, एक देखो ये बेहतरीन सा प्लानिंग करता है, यहाँ पर एक आदमी है ऑर्गेनाइजिंग करता है, यहाँ पर एक आदमी है स्टाफिंग करता है। ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में लिख लो, मैंने लिख दिया, समझ लो, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है। अब प्लानिंग वाला ऑर्गेनाइजिंग वाले से बात नहीं करता है, ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टाफिंग वाले से बात नहीं करता है, बस ये अपना प्लान बना के निकल लिया, ये अपना ऑर्गेनाइज करके निकल लिया। स्टाफिंग वाला बस अपना, उसको कुछ पता ही नहीं है, ये इससे बात नहीं कर रहा है, इसको प्लान नहीं पता, बस एक ऑर्गेनाइजेशन में रुका हुआ है, टिका हुआ है। अब ये बताओ यार, तुम खुद सोच के बताओ, आपस में लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे, बस अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, तो क्या आपका जो टारगेट है, जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर एक फंक्शन और है, एक आदमी और है, एक और पर्सन है जो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाएगा, इन सब से आपस में कांटेक्ट करवाएगा, यूनिटी लाएगा। अगर ये सब लोग मिल के साथ में काम करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। भाई बॉल आ रही है, आपने देखा है बॉल आ रही है, यूँ बल्ला घुमा के मारा, देख रहे हो। तो जब बैट और बॉल का बेहतरीन कनेक्शन होता है तभी तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी ना, नहीं तो कैच आउट हो जाओगे। यही तो कोऑर्डिनेशन है। बॉल आई, बैट घुमा के मारा, बल्ले पे कनेक्ट हुई सही से और बाउंड्री के बाहर गई, यानी कि 6 रन, छक्का पड़ा। लेकिन उसी जगह पर आप बताओ, हमने यूँ लगाया, एज लग गई, कैच उठी, आउट हो गए, समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हुआ। तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन जब इन सारी चीज़ों के बीच में आपस में अच्छा होगा तो वहीं पर तो कोऑर्डिनेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन का मतलब तो समझ गए। अब जितने भी फंक्शन है हर जगह कोऑर्डिनेशन का काम पड़ता है, जितने भी फंक्शन है हर जगह कोऑर्डिनेशन का काम पड़ता है। क्या काम पड़ता है सर? चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले है कि देखो यही लिखा हो, जो मैंने लिखा था, कोऑर्डिनेशन इज रिजल्ट विच कैन बी अचीव थ्रू द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। अगर हम लोग जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं तो जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटी है, सारे जितने अलग अलग फंक्शन है, सबको एक साथ में ले आओ, सही से उनसे काम कराओ, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो प्लानिंग में क्या काम है भाई। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर प्लान एंड ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ और डिवीज़न। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा एक मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान यानी कि कंपनी का प्लान, किसका प्लान? कंपनी का प्लान। कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई अब की बार हम कम से कम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। कितना करेंगे? 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मार्कर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कंपनी ने बोला हम 1000 मार्कर प्रोड्यूस करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये मास्टर प्लान है मेरा। अब अलग अलग इंडिविजुअल है, कोई आदमी प्लास्टिक ला रहा है, कोई आदमी इसमें जो ये इंक वाला काम होता है ना, ये बना रहा है। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, मार्कर बनाने के लिए सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उन जो अलग अलग डिवीज़न ऑफ वर्क है ना, उनके बीच में और जो हमारा प्लान है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मस्त अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन में
क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में लगता है। भाई कोई भी पर्सन, एक मैनेजर है, मैंने कहा परचेज का सारा काम तुम्हारा है, एक मैनेजर से बोला मार्केटिंग का सारा काम पूरा है तुम्हारा है। अब उन लोग देख रहे हैं अपना अपना काम, अलग अलग काम देख रहे हैं, उनको मैंने अथॉरिटी दी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर सही से काम नहीं करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। नंबर 3 स्टाफिंग है। स्टाफिंग में भाई मुझे चाहिए था इकोनॉमिक्स का टीचर, ठीक है, मैं इंग्लिश के टीचर को उठा के ले आया और उससे बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, या इंग्लिश के टीचर को ले आया बोल रहा हूँ फिजिक्स पढ़ाओ। क्या इंग्लिश वाला फिजिक्स पढ़ाएगा? थोड़ा बहुत आता हो तो काम चलाएगा, लेकिन नहीं पढ़ा पाएगा। तुमको लगता है? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भैया हाँ पढ़ा लेगा। कोई है तुम्हारी नज़र में? मेरी नज़र में तो नहीं है, आपकी नज़र में तो बताओ। तो ऐसा नहीं है। वही बोल रहे स्टाफिंग करते वक्त आपकी जो स्किल है उसको उस हिसाब से जॉब असाइन करना चाहिए, कुछ भी उठा के नहीं दे देना चाहिए। नंबर 4 वाइल डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर यूज्ड टू इंश्योर हारमोनियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं ये कि बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग करते वक्त सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये तीनों चीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, तब आपका बेहतरीन डायरेक्शन रहेगा और हारमोनियस कंडीशन रहेगी, एक स्मूथ वर्किंग कंडीशन रहेगी जहाँ पर आप काम अच्छे से कर पाओगे। एंड लास्ट इज वाइल कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म्स टू प्लान्स। कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आपने जो प्लान बनाया था, आपने एक प्लान बनाया था कि मैं आपकी बार 1000 मार्कर बनाऊंगा, आपने कितना बनाया? 500 बने, 800 बने, 900 बने, कितना क्लोज गए आप अपने टारगेट के? समझ में आ रही बात? तो कंपेयर करना। तो कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म टू प्लान एज क्लोज एज पॉसिबल। तो आपको देखना है कि आप जितने जो टारगेट सेट किया था और कितना अचीव किया, उसके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन बना, वहाँ पर ये काम बन जाता है। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन है, पाँचों में कोऑर्डिनेशन मस्ट है। बल्ले में बॉल लगेगी तभी छक्का जाएगा, समझ में आ रही बात? नहीं तो कैच आउट हो जाओगे मैदान में। ठीक, तो 10 कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लास्ट में लिखा है 10 कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट मस्ट है यार, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन किसमें नहीं ज़रूरी है यार? दो हस्बैंड वाइफ है, अगर उन दोनों के बीच में बात नहीं समझ में आ रही, काम खत्म। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम सुनोगे ना, बहुत से होते हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, दिमाग में आ रहा हो, अरे देखो होते हैं ना। तो अगर उनके बीच में एक बीवी, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बात खत्म, टाटा बाय बाय, चलिए हो गया ब्रेकअप, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन दो लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। किसके बीच में? उन लोग के बीच में, या फंक्शन में भी ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप होने से आपको बचाना है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? चलो ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।